Okay, dear students, moving to the next part of this chapter, which is perhaps the main part of the chapter. अगर देखा जाए तो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब चालू होने वाला है स्टूडेंट्स. ठीक है, अभी तक हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, अब उनको हम और डीपली यूज करेंगे इस पार्ट में. तो लेट्स मूव अहेड. तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे साइनोसॉइडल वेव क्या होता है, जिसको हार्मोनिक वेव भी बोलते हैं, जिसको हार्मोनिक वेव भी बोलते हैं. तो बहुत ही सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि एक रोप होती है हमारे पास, उसके सारे पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं. अब अगर मान लो ये जो पहला वाला पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा हो, वो कंटिन्यूअसली एसएचएम करता रहे, एसएचएम करता रहे, एसएचएम करता रहे. ठीक है, ठीक है. फिर मतलब टी को 0 पे सपोज करो एसएचएम करना चालू किया, एसएचएम चालू किया और वो करता ही रहे एसएचएम. ठीक है, अब उसके बाद वाला पार्टिकल वो भी वैसा ही मोशन करे. ठीक है, वेव में तो वैसा होता ही है कि वो भी वैसा ही मोशन करे, तो ये भी एसएचएम ही करता रहे, एसएचएम ही करता रहे, लेकिन इसने एसएचएम थोड़ी देर बाद चालू किया, बस थोड़ी देर बाद चालू किया. ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट पार्टिकल वो भी एसएचएम ही करता रहे, एसएचएम ही करता रहे, एसएचएम ही करता रहे, वो थोड़ा और देर बाद चालू हुआ. तो हमने देखा था कि हर पार्टिकल सेम टाइप का मोशन करता है वेव में, लेकिन अगर हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, हर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है, तो फिर उस वेव को हम साइनोसॉइडल वेव या हार्मोनिक वेव बोलते हैं स्टूडेंट. सिंपल सा फंडा है. ठीक है, ऑल पार्टिकल्स डूइंग एसएचएम, ऑल पार्टिकल्स डूइंग एसएचएम, राइट. जैसा कि आप समझ सकते हैं, अब ये पार्ट को समझने के लिए थोड़ा सा एसएचएम आना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको रिकॉल कर देता हूं कि एसएचएम में क्या होता है. हो सकता है आप भूल गए हो कि एसएचएम में एक पार्टिकल मान लो इस तरह से एसएचएम कर रहा है, अगर ठीक है एसएचएम कर रहा है, तो उसके एसएचएम करने की जो जनरल इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ इस टाइप की जनरल इक्वेशन होती है उसके एसएचएम की. ठीक है, उसमें ए क्या होता है स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम. ओमेगा क्या होता है, दैट इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम. एंड ये फाई क्या होता है, जिसको जनरली फाइन आउट लिखते हैं, दैट इज इनिशियल फेज. वो होता है इनिशियल फेज, जैसा कि हमने पहले देखा है. ठीक है, इनिशियल फेज कि टी इक्वल 0 पे, टी इक्वल टू 0 पे, टी इक्वल 0 पे ये जो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, टी इक्वल 0 पे उसका क्या फेज है, राइट. आप देख भी सकते हो, ये जो पूरा क्वांटिटी है वो फेज होता है. एक्चुअली ये जो पूरा क्वांटिटी है फेज होता है. तो इसमें आप टी 0 रखोगे, टी 0 रखोगे तो यही बचेगा ना, यही बचेगा. तो दिस इज इनिशियल फेज, यानी फेज एट टी इक्वल टू 0. अच्छा, फेज का मतलब क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे. ठीक है, तो जैसे कि थोड़ा सा मैं डायग्राम को बड़ा बना दूं, तो ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो यहां ओरिजिन से स्टार्ट किया, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे आया, ऊपर गया, इस तरह से, राइट. ठीक, तो जब पार्टिकल यहां पे, तो उसका फेज कितना होता है स्टूडेंट्स, ये सब पढ़ा है हमने, आपको याद होगा, रिकॉल करो. यहां पे फेज 0 होता है. ठीक है, जब वो अपने पॉजिटिव स्ट्रीम पे चल जाता है, ये ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है और नीचे वाली डायरेक्शन निगेटिव है, तो जब ये पॉजिटिव स्ट्रीम पे चल जाता है तो फेज इज पाई बाई 2. जब वो यहां आ जाता है, जब वो वापस यहां मीन पोजीशन पे आता है, लेकिन जब नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, उस टाइम पे फेज कितना होता है स्टूडेंट्स, पाई. यहां पर जो फेज होता है वो 3 पाई बाई 2 होता है, हमने देखा था, या फिर माइनस पाई बाई 2 भी बोलते हैं. और वापस जब वो यहां पे आ जाता है तो फेज इज 2 पाई या 0 बोल सकते हैं उसका, राइट. ये सब हमें बिल्कुल याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, हमने पहले देखा है, राइट. इसके अलावा और भी कहीं पर अगर फेज पूछा जाए तो वो भी कभी कभी बताने की जरूरत पड़ सकती है. तो कैसे निकालते हैं वो सब भी हमने देखा है, फिर भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. जैसे मैं यहां पे बताता हूं, तो ये पार्टिकल इस तरह से एसएचएम कर रहा है. ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है उसका एम्पलीट्यूड है. तो जब ये पार्टिकल यहां पर है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ये सब एसएचएम है स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है पहले, यहां पे और ऊपर जा रहा है, से दिस डिस्टेंस इज a बाई 2, a बाई 2. तो इसका फेज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे तो फेजर डायग्राम से निकालना बेस्ट होता है, बट उसके बिना भी निकाला जा सकता है. ये जो इक्वेशन है उसमें आप x की वैल्यू क्या पुट कर दो, a बाई 2, x की वैल्यू a बाई 2. ठीक है, क्योंकि पोजीशन इज a बाई 2, एंड ये एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. ठीक है, तो फाई नॉट ये पूरा का पूरा क्वांटिटी फेज है, मुझे यही पता करना है, यही पूरा का पूरा फेज होता है. तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज एक्चुअली 1 बाई 2. इसका मतलब है ओमेगा टी प्लस फाई नॉट विल बी हाउ मच, क्लियरली आप देख सकते हो कि दिस विल बी एक्चुअली 30 डिग्री, दैट इज पाई बाई 6. ठीक है, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन है. इसके अलावा और भी सॉल्यूशंस होंगे, कितने, कौन से, मतलब मुझे भी याद नहीं आ रहा, उतनी ट्रिग्नोमेट्री मुझे याद नहीं है, बट इसीलिए फेजर डायग्राम से थोड़ा बेटर होता है, उसमें इतना दिमाग लगाना पड़ता.
दूसरा होगा 5π/6। अब मैथ्स की नॉलेज यूज करना, इतना आ जाएगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि और ही बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये π/6 फेज जो है वो यहां पे आएगा, दिस इज पाई फेज ऑफ π/6। और एम्पलीट्यूड जो है a/2 एक बार और होगा जब पार्टिकल यहां पे होगा और नीचे आ रहा होगा, यहां पे जब होगा और नीचे आ रहा होगा, उस टाइम पे फेज ये होगा 5π/6। इसलिए मैंने दो सॉल्यूशंस लिखे थे, ठीक है। तो यहां पे फेज 0 था, तो डिफरेंट कलर यूज करता हूं। यहां पे फेज 0 था, यहां पे फेज π/2 है, और यहां पे फेज क्या है, पाई। तो आप देख सकते हो यहां पर जो फेज आया π/2 वो इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और यहां पे जो फेज आया है 5π/6 वो π/2 और पाई के बीच में, π/2 और पाई के बीच में। ओके, फिर आप देखें कि ये तो जनरल इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की। वेलोसिटी की जनरल इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स, एसएचएम करते टाइम वो इसको डिफरेंशिएट करके आती है, और आपको याद होगा वो होता है a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाई, ठीक है। ये होता है, इससे ये समझ में आता है कि पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो a ओमेगा के बराबर होती है, a ओमेगा के बराबर होती है, ठीक है। और वो कहां पर होती है स्टूडेंट्स, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे जब पार्टिकल पे मीन पोजीशन पे तब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, स्ट्रीम पे तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या होती है, v को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करने पे वो आता है माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो यहां से आया मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो है वो है a ओमेगा स्क्वायर, राइट। और ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां पर होता है स्टूडेंट्स, ये होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, उसकी वैल्यू a ओमेगा स्क्वायर होती है। मीन पोजीशन पे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ध्यान देंगे, दैट इज a ओमेगा जैसा हमने देखा था। और एक्सेलरेशन कितना होता है वहां पे, 0, एक्सेलरेशन 0 होता है, राइट। तो ये सब कुछ बेसिक्स हैं जो आपको डेफिनेटली याद होंगे एसएचएम से, ठीक है। हमने बहुत डिटेल में देखा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग भूल जाते हैं वो एक तो ये है कि मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा, ठीक है, मीन पोजीशन में, मीन पोजीशन पे। और दूसरा यहां पर ये वाले फेजेस कि यहां पर जब वो ओरिजिन पे है और पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो फेज इज 0, ओरिजिन पे है और निगेटिव साइड में जा रहा है तो फेज इज पाई, पॉजिटिव स्ट्रीम पे तो फेज इज π/2, निगेटिव स्ट्रीम पे है तो फेज इज 3π/2 या -π/2, ठीक है स्टूडेंट्स। Okay students, now coming to the main thing, that is wave equation for sinusoidal या हार्मोनिक वेव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो हार्मोनिक वेव होती है, साइन वेव होती है, उसकी वेव इक्वेशन स्टूडेंट्स कुछ इस टाइप की होती है। आप देखें a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, या प्लस भी हो सकता है यहां पे, प्लस फाई नॉट। ये जनरल इक्वेशन होती है वेव की, जो एक साइनोसाइडल वेव है, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट्स ये ओमेगा क्या है, के क्या है, फाई नॉट क्या है, ये सब में हो सकता है अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन पहले कुछ यहां पे नंबर्स पुट करके मैं आपको इक्वेशन एक्सप्लेन करता हूं, वैसे समझने में थोड़ा इजी होता है। तो थोड़ा y इक्वल्स टू 10 साइन 2πt माइनस π/3x, ठीक है, प्लस 0। मान लो इस टाइप की कोई वेव इक्वेशन है, a की वैल्यू 10 रख दी, ओमेगा की 2π रख दी, k की π/3 रखी है, और फाई नॉट की वैल्यू 0 है, ठीक है। ऐसा सपोज करो कोई सिंपल सी एक वेव इक्वेशन हमने ले ली स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले आप अपने आप को कन्विंस करो कि क्या ये वेव इक्वेशन है, इज इट अ वेव इक्वेशन, इज इट अ वेव इक्वेशन, क्या ये वेव की इक्वेशन लग रही है आपको। तो स्टूडेंट्स कैसे पता करते हैं, वेव की जो इक्वेशन होती है उसमें ये टर्म होता है ना, ax प्लस माइनस बी टी, इस टाइप का टर्म होना चाहिए, तभी वो वेव इक्वेशन होता है एक्चुअली। तो इस टाइप का टर्म आपको यहां या यहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स आपको, आप समझ ही रहे होंगे कि ये वाला जो टर्म है वो बिल्कुल है यहां पर, इसलिए ये वेव की इक्वेशन है, ठीक है। यहां बीच में माइनस है, माइनस है, माइनस है, इसका मतलब जो वेव है वो बीच में माइनस है, इसका मतलब वेव जो है वो आगे की तरफ जा रही है, राइट की साइड। अगर हम ये बीच में यहां पे प्लस लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो इसका क्या मतलब होगा कि वेव जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रही होगी, राइट। वेव इक्वेशन में बता क्या रही है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक रोप है, ठीक है, सपोज करो यहां पे ओरिजिन लिया हमने x इक्वल टू 0, सारे पार्टिकल्स रोप के एसएचएम कर रहे हैं स्टूडेंट, सारे पार्टिकल्स जो रोप के वो एसएचएम कर रहे हैं, रोप के जितने भी पार्टिकल है वो सबके सब कैसा मोशन कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। कोई पार्टिकल हम ले ले वो एसएचएम कर रहा है, कोई पार्टिकल ले ले वो एसएचएम कर रहा है, कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, ठीक है। हर पार्टिकल जो है रोप का वो एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स तो ये इक्वेशन में बताती क्या है, सपोज करो स्टूडेंट्स हमारा मन हुआ कि x इक्वल्स टू 4 पे जो पार्टिकल है, x इक्वल्स टू 4 पे जो पार्टिकल है वो t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे वो कहां है, वो एसएचएम कर रहा है, तो 2 सेकंड पे वो कहां है हमें पता करना है। तुम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का यूज करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, y इक्वल्स टू 10 साइन 2π t, t की वैल्यू 2 सेकेंड्स
माइनस पाई बाई 3, एक्स की वैल्यू 4 प्लस 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो दैट विल बी द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल, दैट विल द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पार्टिकल। तो ये यूज है इस वेव इक्वेशन का कि सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं, कोई भी पार्टिकल किसी भी टाइम पर कहां पर है, उसका वाई कोऑर्डिनेट कहां पर है, दैट इज व्हाट दिस वेव इक्वेशन इज गोइंग टू टेल अस। ओके स्टूडेंट, तो थोड़ा सा मैंने क्लीन अप कर दिया है। अब इस इक्वेशन को और एनालाइज करते हैं स्टूडेंट्स, वो फिक्स करने वाली टेक्निक को यूज करके, ठीक है स्टूडेंट। तो सपोज करो मैंने इस इक्वेशन में x को 0 फिक्स कर दिया, x को 0 फिक्स कर दिया, तो x को 0 पुट कर देंगे तो इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू 10 साइन 2 पाई टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ठीक है, ऐसी आएगी। और इसका ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं स्टूडेंट। इसका ग्राफ कैसा आएगा, तो यहाँ पे y वर्सेस t ग्राफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे t है, x तो है नहीं, और ये ऐसा इस टाइप का कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये इक्वेशन और ये ग्राफ मुझे बता क्या रहे हैं, ये इक्वेशन और ये ग्राफ मुझे बता क्या रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो ये बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये मेरी रोप है, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 पे जो पार्टिकल है, x इक्वल्स टू 0 पे जो पार्टिकल है, x इक्वल्स टू 0 पे जो पार्टिकल है, वो टाइम के साथ कैसे मूव करता है, वो ये इक्वेशन मुझे बता रही है। x 0 पुट कर दिया है, तो ये x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की कहानी बता रही है कि वो कैसे एसएचएम कर रहा है, ये मुझे पता चलेगा इस इक्वेशन से या इस ग्राफ से। तो ये इक्वेशन क्या बता रही है कि वो पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स, 10 है, ठीक है, और वो एसएचएम कर रहा है, सही है। ये उसका ग्राफ है, आप देख सकते हैं कि वो ये बता रहा है कि t इक्वल 0 पे वो यहां पर होगा, उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, t इक्वल 0 पे उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, वैसे टाइम बढ़ रहा है y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जैसा हमने पहले देखा था उसी टाइप की सिचुएशन है। x को मैंने 0 फिक्स किया, तो ये इक्वेशन या ये जो ग्राफ आया है वो हमें बता रहा है कि x इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, सिर्फ उसकी कहानी पता चल रही है, ठीक है। वैसे मैं x को अगर कुछ और फिक्स करता, जैसे सपोज करो स्टूडेंट्स x को मैं 2 फिक्स कर देता हूं, ठीक है। तो अगर मैं x को 2 फिक्स करता हूं इसी इक्वेशन में, x को 2 फिक्स करता हूं, तो मेरे पास इक्वेशन आएगी y इक्वल्स टू 10 साइन 2 पाई टी माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, ऐसी इक्वेशन आएगी। अब स्टूडेंट ये इक्वेशन क्या बता रही है मुझे, ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये बता रही है कि x इक्वल्स टू 2 पे जो पार्टिकल है, मान लो ये x इक्वल्स टू 2 है, यहां पर जो पार्टिकल है वो कैसे एसएचएम कर रहा है उसके बारे में बता रही है, यहां पर जो पार्टिकल है वो कैसे एसएचएम कर रहा है उसके बारे में बता रही है, ठीक है। उसका एम्पलीट्यूड भी 10 है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन उसका इनिशियल फेज 0 नहीं है। आप देखो इसका t इक्वल 0 पे फेज 0 आएगा, इसका t इक्वल 0 पे फेज माइनस 2 पाई बाई 3 है, मतलब t इक्वल 0 पे वो ओरिजिन पे नहीं है स्टूडेंट्स। ये वाला जो पार्टिकल था, अब ध्यान दें, वो t इक्वल 0 पे यहां था ओरिजिन पे, मीन पोजीशन पे, ये t इक्वल 0 पे कहीं और है, t इक्वल 0 पे कहीं और है, कहीं और है, कहीं और है स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं बात को, ठीक। अब स्टूडेंट्स हम t फिक्स करके देखते हैं क्या होता है। तो वह कुछ नहीं, कुछ नया तो होगा नहीं, वही होगा जो हमने पहले देखा था। अगर मान लो t को मैंने 0 फिक्स कर दिया इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन हो जाएगी मेरी y इक्वल्स टू 10 साइन माइनस पाई बाई 3x, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस 10 साइन पाई बाई 3x, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे स्टूडेंट्स, तो विल हैव y वर्सेस x, y वर्सेस x, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है y और x है, एंड दैट विल बी दिस ग्राफ, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन या ये ग्राफ हमें क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन और ये ग्राफ हमें ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स, कि t इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे सारे पार्टिकल्स का क्या सीन है, t इक्वल टू 0 पे सारे पार्टिकल्स का क्या सीन है, t इक्वल टू 0 पे सारे पार्टिकल्स का क्या सीन है, क्या सीन है स्टूडेंट्स। देखो ये x है, x एक्सिस है, तो रोप जो है हमारी x एक्सिस के लॉन्ग है, रोप जो है x एक्सिस के लॉन्ग है, तो t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे वो एसएचएम करता है, 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 ऐसे ऊपर नीचे जाता है, लेकिन अभी वो मीन पोजीशन पे। फिर यहां वाला जो पार्टिकल है ये भी स्टूडेंट्स एसएचएम करता है, एसएचएम करता है, एसएचएम करता है, लेकिन वो अभी यहां पर है, ना मीन पे ना स्ट्रीम पे, कहीं यहां पे। यहां का पार्टिकल भी एसएचएम करता है स्टूडेंट्स, वो अभी यहां पे है। यहां का पार्टिकल भी एसएचएम करता है स्टूडेंट्स, वो यहां पे है। यहां का पार्टिकल भी एसएचएम करता है, लेकिन अभी वो यहां पे स्टूडेंट्स स्ट्रीम पोजीशन पे। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि हर पार्टिकल जो एसएचएम कर रहा है वो कहां पे है, एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे, बस उस टाइम पे सारे पार्टिकल्स का सीन क्या है वो बता रहा है, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ये शेप भी बताएगा, जैसे हम पहले देख चुके हैं, ये रोप का शेप भी बताएगा मुझे कि रोप अभी इस शेप में होगी, रोप जो है इस शेप में होगी, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे होगा एंड सो ऑन। तो ये रोप का शेप बताएगा स्टूडेंट, जैसा हमने पहले भी देखा है कि वाई एक्स ग्राफ जो है हमें रोप का शेप बताता है स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे हम टी की और वैल्यूज भी पुट करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो अब स्टूडेंट्स ये जो जनरल इक्वेशन है, ये जो जनरल इक्वेशन है उसमें सारे टर्म्स का मीनिंग मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये ए, व्हाट इज दिस ए? तो स्टूडेंट्स ए तो बहुत सिंपल है, आप समझ ही रहे हैं, दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, सबका एम्पलीट्यूड सेम है। कितना एम्पलीट्यूड है? जो नंबर यहां पे लिखा हुआ है, जैसे इस केस में एम्पलीट्यूड 10 था, तो यानी सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे थे और एम्पलीट्यूड कितना था उनका? 10, ठीक है। व्हाट इज दिस ओमेगा स्टूडेंट्स? ओमेगा इज एक्चुअली 2 पाई बाई टी। टी क्या है? टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स, टी इज टाइम पीरियड, टी इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, ठीक है स्टूडेंट्स। सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, तो उनके एसएचएम का जो टाइम पीरियड है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है, दैट इज दिस टाइम पीरियड, एंड ओमेगा इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड। ओमेगा भी क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, हमने एसएचएम के चैप्टर में देखा था। तो ये ओमेगा हो गया, ए हो गया। अब के, व्हाट इज के? के को स्टूडेंट्स वेव नंबर बोलते हैं, के इज कॉल्ड वेव नंबर, वेव नंबर, ठीक है। मोर इंपॉर्टेंटली दिस के इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा, where lambda is wavelength, where lambda is wavelength, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, के इज 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ। देखो स्टूडेंट्स, जैसे ये ग्राफ देखो आप, इसमें क्या हो रहा है कि आप देखो ये जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, इसके बाद पूरा साइन कर्व रिपीट हो रहा है, ये जो डिस्टेंस है उसके बाद पूरा साइन कर्व रिपीट हो रहा है, पूरा साइन कर्व रिपीट हो रहा है, पूरा साइन कर्व क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स। इसको अगर मैं और आगे बनाऊं तो ये ऐसे, फिर और आगे बनाऊं तो ऐसे, फिर स्टूडेंट्स फिर ये आप देखें, ये जो डिस्टेंस है उसके बाद पूरा साइन कर्व रिपीट हो रहा है, तो यहां तक देखें, फिर यहां तक देखें, मतलब इसके बाद पूरा सिचुएशन रिपीट हो रहा है, फिर सिचुएशन रिपीट हो रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है रोप पे, जिसके बाद सब कुछ रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड लैम्डा या वेवलेंथ। वेवलेंथ रिप्रेजेंट बाय सिंबल लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा डिस्टेंस के बाद रोप पे सब कुछ रिपीट होता है। आप देखो, लैम्डा डिस्टेंस के बाद रोप पे सब कुछ रिपीट होता है, लैम्डा डिस्टेंस के बाद रोप पे सब कुछ रिपीट होता है, ठीक है। साइन वेव है, यहां देखो वैसी साइन वेव, यहां पे वैसी साइन वेव, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये लैम्डा की थोड़ी और डिटेल में हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, और डिटेल में बात करेंगे इसकी। ओके, अब ये फाई नॉट क्या है स्टूडेंट्स? फाई नॉट जो है दैट इज फेज ऑफ पार्टिकल, दैट इज फेज ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0। फाई नॉट जो है क्या है? वो इनिशियल फेज है किस पार्टिकल का स्टूडेंट्स? जो ओरिजिन पे है। ओरिजिन पे जो स्टूडेंट्स पार्टिकल होगा, रोप का वो पार्टिकल जो ओरिजिन पे है उसका बिल्कुल शुरू में, मतलब टी इक्वल 0 पे जो फेज होगा वो फाई नॉट होगा, वो फाई नॉट होता है, वो फाई नॉट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आप दे भी सकते हैं ये, राइट स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप बात? एसएचएम में भी कुछ इस टाइप की हम बात करते हैं, ठीक है। तो रोप के बिल्कुल शुरू में, मतलब ये रोप है, मान लो मेरा ये रोप है, तो इसके बिल्कुल बिगनिंग में, शुरू में, ओरिजिन पे, एक्स इक्वल 0 पे जो पार्टिकल है, टी इक्वल 0 पे उसका जो फेज होगा, टी इक्वल 0 पे जो उसका फेज होगा वो यहाँ फाई नॉट पे रखा जाएगा, वो फाई नॉट पे रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने फाई नॉट 0 रखा था, 0 रखा था, मतलब ये वाला जो पार्टिकल है टी इक्वल 0 पे उसका फेज 0 था, 0 था, मतलब वो ओरिजिन पे था, ऊपर जा रहा था, ओरिजिन पे था, ऊपर जा रहा था। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स आप? ठीक है। और स्टूडेंट्स एक और टर्म, ये पूरा का पूरा साइन का जो आर्ग्यूमेंट आपको दिख रहा है, इसको फेज बोलते हैं, इसको फेज बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड फेज ऑफ द वेव, दैट इज कॉल्ड फेज, 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 ठीक है। इस पूरे के पूरे क्वांटिटी को फेज बोलते हैं। और आप देख सकते हैं डिफरेंट एक्स की वैल्यू रखेंगे और डिफरेंट टी की वैल्यू रखेंगे तो ये फेज भी जो है वो अलग आएगा, अलग आएगा। एक और चीज स्टूडेंट्स, ये वेव की इक्वेशन है, तो उसको देख के हम वेव की स्पीड पता कर सकते हैं। यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे स्पेस है मेरे पास, तो वेव की स्पीड, या लेट मी राइट हेयर, तो वेव की स्पीड जो है या वेव वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स? आप इसको देख के बताएं, उसका मैग्नीट्यूड किधर जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव डायरेक्शन में, वो तो यहां बीच वाले साइन से देख लेंगे, बीच वाले साइन से देख लेंगे, ठीक है। तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्टूडेंट्स, यही होता है ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ऐसे फॉर्मूले में तो यहां नेगेटिव भी होता है। तो टी का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स? ओमेगा,
और एक्स का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, के। ठीक है, तो ये वेव वेलोसिटी होती है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स कि ओमेगा और के को आप डिवाइड कर दोगे तो वेव वेलोसिटी आ जाएगी, वेव वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मुझे और चाहिए, अब मैं कुछ और भी बताने, तो लेट मी मूव इट स्लाइटली मोर टुवर्ड्स दिस साइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, या 2 पाई एफ भी लिख सकता हूं। एफ इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एसएचएम हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, और ये 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखें ये जो हमारा फॉर्मूला है, लेट मी ड्रॉ लाइन हेयर, ये जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या हो जाएगा, वेव वेलोसिटी, सपोज उसको वी से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एफ इंटू लैम्डा हो जाएगा, एफ इंटू लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेव की जो वेलोसिटी है दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट करता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी, राइट, हमने पहले देखा एसएचएम में। ठीक है, तो ये बहुत फेमस इक्वेशन है स्टूडेंट्स, आपने लोअर क्लास में भी शायद पढ़ी होगी, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, वही इक्वेशन ये आ गई है यहाँ पे, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, कि कोई वेव अगर जा रही है रोप पे, कोई वेव अगर जा रही है, हार्मोनिक वेव जा रही है, तो उसकी जो वेव की जो स्पीड है, पार्टिकल जो एसएचएम कर रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और जो लैम्डा है वो इस इक्वेशन से रिलेटेड है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये जो वेव है वो आगे जा रही है तो उसकी कुछ स्पीड होगी, वो है ये। पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, या फिर आप सपोज करो ये मान लो कि एफ इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड है, एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम जो है उसका रेसिप्रोकल वो है यहाँ पे। लैम्डा क्या मैंने आपको बताया, उनमें ये रिलेशन होता है, बहुत फेमस इक्वेशन होती है, आपको बिल्कुल याद रखनी है स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरा ये भी याद रखना है कि वेव वेलोसिटी निकालनी हो तो ओमेगा और के को हम डिवाइड कर सकते हैं, ओमेगा और के को क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सा बेसिक सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई साइनोसाइडल वेव है, उसका आपको वाई एक्स ग्राफ दिया हुआ है, आप ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, आपको वाई वर्सेस एक्स ग्राफ दिया हुआ है, मतलब टी को कुछ फिक्स किया गया होगा, सपोज करो टी को 0 फिक्स किया गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ है मुझे क्या बता रहा है स्टूडेंट्स, ये रोप का शेप बता रहा है। ठीक है, ये रोप का शेप बताया, रोप का ये शेप होगा, अभी रोप का ये शेप होगा। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि वेव जो है वो आगे की तरफ जा रही है, स्टूडेंट्स, वेव जो है वो आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हमें बताना है स्टूडेंट्स कि यहां पर जो पॉइंट है, ए पे, बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे। ठीक है, ये जो कुछ पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, एक जी भी कर लो, बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, ये कुछ पॉइंट्स मैंने रो पे मार्क किए। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स कैसे मूव कर रहे हैं, सबका सब एसएचएम कर रहे हैं, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, सबका सब एसएचएम कर रहे हैं। ये जो है वो इस लाइन पे एसएचएम कर रहा है, ठीक है, ऐसे से ऊपर नीचे जा रहा है, अभी वो यहाँ पे है। ये जो है वो इस लाइन पे एसएचएम कर रहा है, इस लाइन पे एसएचएम कर रहा है, अभी वो अपने स्ट्रीम पोजीशन पे। ये जो पार्टिकल है वो इस लाइन पे एसएचएम कर रहा है, वो यहाँ पर है। ये जो पार्टिकल है वो इस लाइन पे एसएचएम कर रहा है और वो अभी मीन पोजीशन पे है। तो मतलब सारे पार्टिकल जो है एसएचएम कर रहे हैं, अभी यहाँ पर है, ये अभी यहाँ पे, ये अभी यहाँ पे है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमें उनकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बहुत सिंपल, मतलब ये एसएचएम कर रहा है, तो अभी यहाँ पे तो ये आगे ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये बताना है। ये भी है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स, बताएं आप, सोचिए क्या करना है यहाँ पे, क्या करना है स्टूडेंट्स। देखो ये वेव जो है वो आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, ये सोच के करना। तो स्टूडेंट्स आपको खुद से ट्राई करना चाहिए, ठीक है, पॉज करके। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना चाहिए। सो देखो स्टूडेंट्स क्या तरीका होता है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका जिससे क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो इस टाइप के। देखो ये वेव जो आगे जा रही है, तो वेव आगे जा रही है तो शेप भी आगे की तरफ मूव करेगा स्टूडेंट्स, शेप भी आगे की तरफ मूव करेगा। तो जस्ट थोड़ी देर बाद ये शेप कहां पे होगा, ये जो पूरा का पूरा शेप आपको दिख रहा है, जस्ट थोड़ी देर बाद ये जो शेप है वो इस तरह से, ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये वेव आगे जा रही है तो ये शेप जो है जस्ट थोड़ी देर बाद ऐसे थोड़ा आगे चला जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, यही हुआ ना, ये येलो पोजीशन पे चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, हो सकता है आपने गलत आंसर निकाला हो या सही निकाला हो, आप अपना मैच कर सकते हो। ए वाला जो पार्टिकल है वो यहाँ पे है और जस्ट थोड़ी देर बाद वो यहाँ आने वाला है स्टूडेंट्स। ए का जो पार्टिकल है वो यहाँ पे और जस्ट थोड़ी देर बाद वो यहाँ आने वाला है,
मतलब वो नीचे आ रहा है स्टूडेंट, नीचे। तो ए पे जो पार्टिकल है, ए पे जो पार्टिकल है वो नीचे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी कैसे बोलेंगे, निगेटिव बोलेंगे स्टूडेंट, नीचे आ रहा है, ठीक है। बी वाला जो पार्टिकल, बी पे बाद में आएंगे स्टूडेंट्स, थोड़ी देर बाद में आएंगे, बी को थोड़ा सा वेट करते हैं। सी पे जो पार्टिकल है वो यहां था, वो ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हो, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो सी पे जो पार्टिकल है वो ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। डी वाला पार्टिकल के देखिए वो मीन पोजीशन में, मीन पोजीशन पे, लेकिन वो किधर जाएगा स्टूडेंट्स, ऊपर जाएगा, ऊपर 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 ऊपर। डी वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, तो डी वाला ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। ई पे थोड़ी देर बाद आते हैं। एफ वाला पार्टिकल नीचे आएगा स्टूडेंट्स, आप समझ रहे होगे, वो एफ वाला जो पार्टिकल है वो नीचे आ रहा है, वेलोसिटी इज नेगेटिव। देखा कितना आसान है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स बी की। बी का क्या लगता है आपको, वो नीचे आने वाला है स्टूडेंट्स, तो उसकी वेलोसिटी नेगेटिव लिखूं क्या, ध्यान देंगे, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव लिखूं क्या, वो नीचे वाला है, आने वाला है, नहीं, लेकिन उसकी वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है स्टूडेंट्स, उसकी वेलोसिटी जीरो है, जीरो। क्योंकि स्टूडेंट्स बी अभी अपने स्ट्रीम पोजीशन पे है, बी अभी अपने स्ट्रीम पोजीशन है, बी अपने अभी स्ट्रीम पोजीशन पे है। तो स्ट्रीम पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। वो एसएचएम करता हुआ पार्टिकल जब अपने स्ट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो जीरो, वो थोड़ी देर नीचे आने वाला है, थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी और वो नीचे आएगा। लेकिन यहां पर अभी 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 बिल्कुल अभी बी पे उसकी वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि वो स्ट्रीम पे। वैसे ई भी स्ट्रीम पे, उसकी वेलोसिटी भी जीरो स्टूडेंट्स। समझ में आए आपको बात, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें भी गलती कर देते हैं लोग, आपको गलत नहीं करना है स्टूडेंट्स। वैसा एक और क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। देखो यहां पे वंस अगेन आपको वाई एक्स ग्राफ दिया हुआ है, यानी कोई टी फिक्स किया गया, टी को 2 सेकंड फिक्स किया गया है। तो ये क्या बताया स्टूडेंट, शेप ऑफ रोप कि 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे रोप जो है ऐसे दिख रही है, 2 सेकंड पे रोप जो है ऐसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है, ठीक है। और वेव इधर की तरफ जा रही है, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, वेव जो है वो इधर की तरफ जा रही है। तो फिर से काम यही करना है स्टूडेंट्स कि हमें कुछ पॉइंट्स की स्पीड बताना कि उनकी स्पीड किधर की तरफ है, ए बी सी डी ई, ठीक है। तो चलो इन कुछ पॉइंट्स, ये सॉरी डी होना है, तो इन पॉइंट्स की हम बताते हैं कि स्पीड किधर की तरफ है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी अब आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। आई एम श्योर कि अब आप गलत नहीं करेंगे इसको, वीडियो पॉज करके देखें। चलो स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा, मैं बताता हूं, ये वेव इधर की तरफ जा रही है तो शेप जो है इधर की तरफ मूव करेगा स्टूडेंट्स। तो जस्ट थोड़ी देर बाद ये जो रोप का शेप है वो कुछ ऐसा होगा, रोप का शेप जो ऐसा होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए किधर आ रहा है, नीचे, तो ए की वेलोसिटी है नीचे, दैट इज निगेटिव। व्हाट अबाउट बी, बी भी नीचे, तो बी की वेलोसिटी, बी भी नीचे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी निगेटिव। सी गोइंग अपवर्ड, तो सी ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव। डी, डी ऊपर जाएगा, हाँ डी भी ऊपर जाएगा, तो डी ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव। व्हाट अबाउट ई, ई वो नीचे जरूर आएगा लेकिन अभी वो स्ट्रीम पे, तो ई की वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स, जीरो। समझ में आया स्टूडेंट्स, आपको मजा भी आ रहा होगा, आई एम श्योर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज अगर मैं पूछूं कि इस वेव में अभी कई सारे पार्टिकल्स की हम बात की, विच पार्टिकल हैज मैक्सिमम वेलोसिटी, विच पार्टिकल हैज मैक्सिमम वेलोसिटी, किस पार्टिकल की अभी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो जो सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, तो वेलोसिटी उसकी मैक्सिमम होगी जो मीन पोजीशन पे होगा, जो मीन पोजीशन पे होगा। मतलब स्टूडेंट्स ये पार्टिकल, ये अपने मीन पोजीशन पे, आप ध्यान दो, ये मीन पोजीशन पे, ध्यान दो, ध्यान दो, मीन पोजीशन पे। वैसे ये भी मीन पोजीशन पे, ये भी मीन पोजीशन पे, ये भी मीन पोजीशन पे, ये भी मीन पोजीशन पे। तो इन दोनों की वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो आंसर इज बी एंड डी, बी एंड डी, दे हैव मैक्सिमम वेलोसिटी। और स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है आपको। बी का फेज पूछा जा सकता है, बी का फेज कितना है, बी का फेज कितना होगा स्टूडेंट्स, ये एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, अभी अपनी मीन पोजीशन पे और नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसका फेज कितना हो गया, पाई स्टूडेंट्स। डी का फेज कितना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फेज ऑफ डी, तो ये भी एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, अभी अपने मीन पोजीशन पे और ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब उसका फेज कितना है स्टूडेंट्स, जीरो, जीरो, जीरो। ई का फेज कितना है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फेज ऑफ ई, ई अपने पॉजिटिव स्ट्रीम पे है तो उसका फेज होगा स्टूडेंट्स पाई बाई 2, ठीक है। अगर मैं ये वाला पार्टिकल ले लूं एफ, एफ उसका फेज कितना है स्टूडेंट्स, तो ये भी अपने स्ट्रीम पे है लेकिन निगेटिव स्ट्रीम पे, तो उसका फेज है माइनस पाई बाई 2। आप समझ रहे स्टूडेंट्स, ऐसे कई सारे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है और एक और ग्राफ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। एक जो ग्राफ है वो y वर्सेस t का है और एक जो ग्राफ है y वर्सेस x का है। इनको देख के बिल्कुल ही आपको डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझ में भी आएगा। इन दोनों ग्राफ को देख के आपको बताना है व्हाट इज वेव इक्वेशन, मतलब कोई वेव होगी, कोई वेव होगी, ठीक है, उसी कोई इक्वेशन होगी, ठीक है। तो उस इक्वेशन की हेल्प से अगर ये दो ग्राफ बनाए गए हैं तो आपको बताना है कि वो वेव इक्वेशन क्या होगी, क्या होगी वो वेव इक्वेशन पता करनी है आपको, ठीक है।
तो वेव इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म है दैट इज y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अच्छा, ये भी दिया हुआ है कि वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, ये दिया हुआ है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है इसलिए आप माइनस लिखोगे, नहीं तो प्लस लिखते, ठीक है, फाइन नॉट। ये वेव की जनरल इक्वेशन होती है। तो वेव इक्वेशन पता करनी है, वेव इक्वेशन पता करनी है, इसका मतलब है कि इसमें जो भी टर्म्स है उनकी वैल्यू पता करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं आपको एम्पलीट्यूड बताऊंगा बिकॉज इट्स सिंपलेस्ट, ठीक है। तो उसके लिए आप ये ग्राफ को देखो स्टूडेंट्स, ये कैसा ग्राफ है, y वर्सेस t, y वर्सेस t ग्राफ है, y वर्सेस t ग्राफ है। x इक्वल टू 0 फिक्स किया गया है तो y वर्सेस t ग्राफ है। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि सपोज करो हमारे पास रोप होगी स्टूडेंट्स, तो x इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है वो SHM कर रहा है, x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल जो SHM कर रहा है, x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल SHM कर रहा है, तो उसी का ग्राफ है ये। x को 0 फिक्स किया गया ना, x को 0 फिक्स किया गया, मतलब x इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है वो कैसे SHM कर रहा है वो बताया जा रहा है, वो कैसे SHM कर रहा है वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप देखो कैसे SHM कर रहा है वो स्टूडेंट्स, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे वो ओरिजिन पे फिर ऊपर जाता है, मतलब t इक्वल टू 0 पे वो यहाँ है ओरिजिन पे और फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो अपने मैक्सिमम पहुंचता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है, मैक्सिमम पहुंचता है, फिर वो नीचे आता है, ठीक है। 2 सेकंड पे वापस मीन पे पहुंच जाता है, 2 सेकंड पे वापस मीन पे पहुंच जाता है, 2 सेकंड पे वापस मीन पे पहुंच जाता है, इस तरह से उसका SHM हो रहा है, ठीक है। तो ये ए जो है उसका एम्पलीट्यूड है, ए जो है उसका एम्पलीट्यूड होगा, ए जो है उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, आप इस ग्राफ से देख सकते हो 2 मीटर, ठीक है। पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा, वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा, बढ़ा कहां तक बढ़ा, 2 मीटर तक, फिर कम हो गया। तो ए इज 2 मीटर, ए की वैल्यू आ गई सिंपली 2 मीटर। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा। इसके SHM का ग्राफ है, तो आप देखो वाई कोऑर्डिनेट कहां तक बढ़ रहा है, 2 मीटर, 2 मीटर, फिर कम हो जा रहा है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट, मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट 2 मीटर, ठीक है। ओमेगा जो है स्टूडेंट्स वो कैसे लिखेंगे, दैट इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड, ओमेगा इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है स्टूडेंट्स, कोई भी पार्टिकल जो SHM कर रहा है उसका टाइम पीरियड, कोई भी पार्टिकल जो SHM कर रहा है उसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो आप ध्यान दो इस ग्राफ को, देखो पहले पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया, पार्टिकल ऊपर गया और फिर नीचे आया, 2 सेकंड लगा, तो पार्टिकल ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है, 2 सेकंड में, फिर वो नीचे गया और फिर ऊपर आया, ठीक है। मैं इसको फिर से बना रहा हूं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो मैंने क्लीन अप कर दिया, देखो पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया 2 सेकंड में, तो ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है, 2 सेकंड में, फिर नीचे गया फिर ऊपर आया तो 4 सेकंड हो गए, फिर नीचे गया और ऊपर आया तो 4 सेकंड हो गए, 4 सेकंड, ठीक है। और स्टार्ट हुआ था 0 सेकंड पे। तो क्लियरली एक साइकिल उसने कितने टाइम में कंप्लीट किया स्टूडेंट्स, 4 सेकंड, 4 सेकंड। तो उसका टाइम पीरियड कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 सेकंड। तो टाइम पीरियड हम लिखेंगे 4 सेकंड यहाँ पे, ठीक है। तो पाई बाई 2, दिस इज ओमेगा, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, ठीक है स्टूडेंट। इतना एनालाइज करने की जरूरत नहीं थी, हम पहली बार कर रहे हैं इसलिए मैं आपको एनालाइज करके दिखा रहा हूं। अदरवाइज आप क्लियरली यहां से देख सकते थे कि एक साइकिल जो है वो 4 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल जो है, एक साइकिल जो है वो 4 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है। यही हमारा टाइम पीरियड है, यही हमारा टाइम पीरियड है। एक साइकिल जो है आप देख सकते हो क्लियरली 4 सेकंड में कंप्लीट हो रहा है, तो वही हमारा टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड 4, ठीक है। अब के क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, ठीक है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो लैम्डा के लिए स्टूडेंट्स ये वाला ग्राफ देखना पड़ता है हमें, YX ग्राफ। तो ये हमें रोप का शेप बता रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये लैम्डा दूरी है, उसके बाद साइन वेव जो है रिपीट हो रही है, ये लैम्डा दूरी है, ठीक है। इस दूरी के बाद साइन वेव रिपीट हो रही है, ठीक है। तो लैम्डा कितना हो गया, 6 मीटर, लैम्डा इज 6, 2 पाई बाई 6, दैट इज पाई बाई 3, ठीक है। तो रोप की वो डिस्टेंस, तो रोप की ये जो डिस्टेंस है, रोप की ये जो दूरी है 6 मीटर, उसके बाद सब कुछ रिपीट हो रहा है। रोप की ये जो दूरी है 6 मीटर, उसके बाद सब कुछ रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लैम्डा बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लैम्डा। तो वही मैंने लैम्डा यहाँ पे 6 रखा है स्टूडेंट्स, तो पाई बाई 3, ठीक है। अब बचा स्टूडेंट्स ये फाई नॉट कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा हो क्या मैं कर रहा हूं यहाँ पे। फाई नॉट क्या है, दिस इज फेज ऑफ पार्टिकल, एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0, ठीक है, उसका फेज है। तो स्टूडेंट्स ओरिजिन पे जो पार्टिकल है उसको हमने ऑलरेडी एनालाइज किया, ठीक है, ओरिजिन पे जो पार्टिकल है उसको हमने ऑलरेडी एनालाइज किया, ठीक है, थोड़ी देर पहले। t इक्वल टू 0 पे वो मीन पोजीशन पे, t इक्वल टू 0 पे वो मीन पोजीशन पे और ऊपर जा रहा है, t इक्वल टू 0 पे वो मीन पोजीशन पे और ऊपर जा रहा है, मतलब उसका फेज कितना है स्टूडेंट, 0, उसका फेज कितना है 0। तो ये फाई नॉट 0 रखा जाएगा स्टूडेंट, 0,
समझ में आई बात आपको? तो हमारी वेव इक्वेशन क्या आ गई यहां से स्टूडेंट्स, आप देखो y इक्वल्स टू ए की जगह पे 2 साइन ओमेगा की जगह पे π/2 माइनस के की जगह पे π/3 और फाई की जगह पे 0, तो कुछ भी नहीं। तो दिस इज माई वेव इक्वेशन। यहां पर ये जो ग्राफ बनाए गए हैं वो इस वेव के लिए बनाए गए हैं स्टूडेंट्स। जैसे अभी लास्ट जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। फिर से हमें वेव इक्वेशन बतानी है यूजिंग दीज टू ग्राफ्स। तो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ठीक है, ये वेव इक्वेशन होती है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे वेव दिया है कि वेव जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, पीछे जा रही है, तो यहाँ पर ये साइन प्लस हो जाएगा, राइट, वेरी सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले एम्पलीट्यूड, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एम्पलीट्यूड स्टूडेंट्स? तो आप ग्राफ से क्लियरली देख सकते हैं कि देखो ये एक वाई टी ग्राफ है, वाई टी ग्राफ है, ठीक है, एक्स को 0 फिक्स किया गया है। तो एक्स ओरिजिन वाला पार्टिकल कैसे एसएचएम करता है उसका ग्राफ है। तो आप देख सकते हो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है 3, तो एम्पलीट्यूड इज सिंपली 3 स्टूडेंट्स। ओमेगा से बता देंगे 2π टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड। तो वाई टी ग्राफ से आपको टाइम पीरियड पता चल जाता है, वाई टी ग्राफ से आपको टाइम पीरियड पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो स्टूडेंट्स क्लियरली आप ध्यान देंगे कि एक साइकिल जो है 4 सेकंड में कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है, देखो एक साइकिल जो है वो 4 सेकंड में कंप्लीट किया जा रहा है। तो टाइम पीरियड इज 4, टाइम पीरियड इज 4 सेकंड, सो दिस इज π/2। अगर इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन है तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके भी बता सकता हूं। ये ग्राफ ये बता रहा है कि x इक्वल टू 0 वाला जो पार्टिकल है वो कैसे मूव करेगा, ठीक है। तो बिल्कुल शुरू में वो स्ट्रीम पे है, पॉजिटिव स्ट्रीम है, बिल्कुल शुरू पे वो पॉजिटिव स्ट्रीम पे है, ठीक है। फिर वो नीचे आ रहा है, नीचे आया 1 सेकंड में नीचे आया, ठीक है। फिर वो नीचे गया और ऊपर आया, फिर वो फिर ऊपर गया, तब तक 4 सेकंड हो गए, तो एक साइकिल कंप्लीट कर लिया ना उसने, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, तो एक साइकिल में 4 सेकंड लगा, 4 सेकंड, ठीक है। ओके सुना, के कैसे निकालेंगे? के इज 2π/λ, ठीक है। लैम्डा क्या है स्टूडेंट्स, ये देखो, उसके लिए आपको वाई ग्राफ देखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हैं कि रोप की 8 मीटर की लेंथ हम ले लें, ये जो 8 मीटर की लेंथ है, उसके बाद रोप का शेप रिपीट हो रहा है, तो दिस इज माई लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा विल बी 8, सो दिस विल बी π/4, ठीक है। 4 नहीं लिख पा रहा हूं मैं ठीक से। ओके, व्हाट इज दिस फाई नॉट? दिस इज फेज ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल 0 एट x इक्वल 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो ओरिजिन वाला पार्टिकल शुरू में यहां पे था, स्ट्रीम पे था और नीचे आ रहा था, शुरू में देखो स्ट्रीम पे, अपने पॉजिटिव स्ट्रीम पे, t इक्वल 0 पे वो पॉजिटिव स्ट्रीम पे, तो उसका फेज कितना हो गया स्टूडेंट्स? π/2, ठीक है। तो इस तरह से वेव इक्वेशन हमारे पास आ गई है, y इक्वल टू 3 साइन π/2 प्लस π/4x प्लस π/2, ये जो फाइनल है वो π/2 आ गया है, ठीक है। अब अगर हम चाहें स्टूडेंट्स तो इस वेव इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3 cos π/2t प्लस π/4x, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो यहाँ π/2 था और यहाँ साइन था, तो मैंने इसको cos कर दिया। इस तरह से भी आप वेव इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे वेव इक्वेशन निकालनी है, लेकिन एक ही ग्राफ दिया हुआ है, वाई ग्राफ दिया हुआ है एट x इक्वल टू 0, x को फिक्स करके वाई टी ग्राफ बनाया, ध्यान दें वाई टी ग्राफ बनाया गया, ठीक है। लेकिन वेव वेलोसिटी दी गई है +4 मीटर पर सेकंड, +4 मीटर पर सेकंड। हमें वेव इक्वेशन बतानी है स्टूडेंट्स, क्या करेंगे स्टूडेंट्स? उसके लिए काम वही करना है स्टूडेंट्स, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ठीक है। वेव की वेलोसिटी पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा a, ठीक है। तो आप देखो ये पार्टिकल जब एसएचएम कर रहा है तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 5, तो a इज क्लियरली 5 मीटर्स स्टूडेंट्स, a इज क्लियरली 5 मिनट्स। ओमेगा इज 2π टाइम पीरियड, देखो वाई टी ग्राफ से टाइम पीरियड मिल जाता है। आप देखो 2 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो गया है, 2 सेकंड में एक साइकिल कंप्लीट हो गया है एसएचएम का, तो टाइम पीरियड को लिखेंगे 2 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा पाई। के कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? के निकालने के लिए मुझे वाई एक्स ग्राफ चाहिए होता है, वाई एक्स ग्राफ तो है ही नहीं यहाँ पे, तो उसकी टेंशन नहीं है स्टूडेंट्स। वेव वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, तो वेव वेलोसिटी जो होती है वो होता है क्या? कोफिशिएंट ऑफ
वेव वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसा होता है स्टूडेंट्स। तो देखो वेव वेलोसिटी आपको दी हुई है स्टूडेंट्स यहाँ पे 4, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ टी इज ओमेगा, ओमेगा जो कि हम निकाल चुके हैं दैट इज पाई। कोफिशिएंट ऑफ एक्स के जो हमें पता करना है स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारा के कितना आ गया, पाई बाई 4। तो इस तरह से के हमारा आ गया पाई बाई 4, ठीक है। अब ये फाई नॉट पता करना है स्टूडेंट्स। फाई नॉट कैसे पता करेंगे, दैट इज फेज ऑफ द पार्टिकल एट ओरिजिन एट टी इक्वल्स टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखो ये जो ग्राफ है वो एक्स 0 फिक्स करके बनाया गया है, एक्स को 0 फिक्स करके बनाया गया है, मतलब ये ओरिजिन वाले पार्टिकल की कहानी बता रहा है, ये ओरिजिन वाले पार्टिकल की कहानी बता रहा है, ओरिजिन वाले पार्टिकल की कहानी बता रहा है कि एक्स इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल है वो कैसे मूव कर रहा है। हमें ये देखना है कि टी इक्वल 0 पे उसका फेज क्या है, टी इक्वल 0 पे उसका फेज क्या है, टी इक्वल 0 पे वो मीन पोजीशन पे स्टूडेंट्स, टी इक्वल 0 पे वो मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे है तो उसका फेज 0 हो सकता है या पाई हो सकता है, 0 हो सकता है या पाई हो सकता है, राइट। तो कैसे पता करेंगे कि इसका फेज 0 है या पाई है। देखो स्टूडेंट्स कुछ देर बाद ये कैसे पता करेंगे, अच्छा बहुत इजी है, बहुत इजी है, कैसे पता करेंगे। देखो ये मीन पे है और फिर ये नीचे जा रहा है ना, क्लियरली मीन पे है और नीचे जा रहा है, मीन पे है और नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो फेज इज पाई, फेज इज पाई, पाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे आप देख सकते हो वेव इक्वेशन हमारी जाएगी 5 साइन पाई टी माइनस पाई बाई 4 एक्स प्लस पाई, दिस इज माई वेव इक्वेशन। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल्स टू माइनस 5 साइन पाई टी माइनस पाई बाई 4 एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, पार्टिकल वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ रूट। तो स्टूडेंट्स ये जो पार्टिकल वेलोसिटी है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, देखो क्या होता है, दो तरीके की वेलोसिटी होती है, ध्यान देंगे, दो तरीके की वेलोसिटी होती है वेव में, ठीक है। मान लो ये हमारा कोई वेव है ऐसे रूप पे, ठीक है। तो एक तो ये शेप आगे जा रहा है, ये शेप आगे जा रहा है, शेप आगे जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी, ठीक है। और वो एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग है, ठीक है, इस केस में एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग है। अब दूसरी टाइप की वेलोसिटी कौन सी है स्टूडेंट्स, सारे पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, सारे पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं इन लाइंस के लॉन्ग, ठीक है। यहां का जो पार्टिकल वो एसएचएम कर रहा है, यहां का जो पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है, यहां का पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ना, हर पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, हर पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पार्टिकल वेलोसिटी। तो दूसरी हमारी है पार्टिकल वेलोसिटी जो कि किस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स, वाई डायरेक्शन में। आप समझ रहे हैं। तो पहले कैसे दो टाइप की वेलोसिटी आप ध्यान दें, एक तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं तो उनकी वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, और एक वेव या जो शेप है वो आगे तरफ जा रहा है तो उसको लेंगे वेव वेलोसिटी एंड दैट इज इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। समझ रहे स्टूडेंट्स आप। तो वेव वेलोसिटी को निकालने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसा कि हमने देखा भी अभी, उसमें से एक तरीका हमने देखा है, क्या है मैं थोड़ा सा रिकॉल भी करा देता हूं आपको, कि अगर ये हमारे पास वेव इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से जो वेव वेलोसिटी है VW, वेलोसिटी ऑफ वेव, वो आ जाता है मेरा ओमेगा अपॉन के, अभी हमने देखा था कोफिशिएंट ऑफ टी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। और फिर इसको हमने 2 पाई एफ लिखा था ओमेगा को, और के को लिखा था 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां से हमारा आ जाता है वेव वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा, या फिर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेव वेलोसिटी इज लाइक 1 अपॉन टाइम पीरियड इनटू लैम्डा, ठीक है। तो ये वेव वेलोसिटी कहानी है कि किस स्पीड से जो वेव है वो आगे जा रही है, ये हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ टी और एक्स दोनों को डिवाइड कर दो तो वेव की वेलोसिटी आ जाती है, ठीक। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो ऑसिलेट कर रहे हैं, इनकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, और सबकी वेलोसिटी अलग अलग भी होगी, सबकी वेलोसिटी अलग अलग भी होगी। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये जो वेव इक्वेशन है, ये जो वेव इक्वेशन है इसी से निकालते हैं, इसी से। तो पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू टी। बहुत सिंपल सा काम कर रहे हैं। y जो है वो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। y जो है वो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है, y जो है वो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो स्पीड या वेलोसिटी आएगी ना, जब डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वही काम कर रहे हैं, सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल मैकेनिक्स, ठीक है। बिल्कुल शुरू के चैप्टर में जो हम पढ़ते थे कि वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देखो क्या आएगा हमारे पास,
तो इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है स्टूडेंट, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो हो सकता है आपको डिफरेंशिएशन याद ना हो स्टूडेंट्स, हो सकता है आपको डिफरेंशिएशन याद नहीं हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं, या फिर मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रिकॉल भी करवा सकता हूं यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूं। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि अगर कोई ऐसा फंक्शन है y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो आप अगर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो a ऐसे रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है स्टूडेंट्स, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी आ जाता है। तो a वैसे का वैसे लिख दो, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, कॉस ओमेगा टी। अब t के साथ जो भी चीज लिखी हुई है, t के साथ जो भी लिखी हुई है वो यहाँ आगे आ जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। जैसे कि अगर इक्वेशन है y इक्वल्स टू ए साइन माइनस ओमेगा टी, ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, a वैसे ही साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा कॉस माइनस ओमेगा टी, ठीक है, और t के साथ क्या लिखा हुआ है, माइनस ओमेगा, तो ये माइनस ओमेगा जो है वो आगे आ जाएगा, जो भी t के साथ लिखा हुआ है वो आगे आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स अगर y ऐसा लिखा होता है a कॉस ओमेगा टी, तो जब y को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, a कॉस को डिफरेंशिएट करने पे आता है माइनस साइन, ध्यान रखें कॉस को डिफरेंशिएट करने पे आता है माइनस साइन, ठीक है। अब t के साथ जो भी चीज है उसको आगे लिखेंगे, इस तरह से कुछ डिफरेंशिएशन किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो y अगर मेरे पास दिया हुआ है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा टाइम के रिस्पेक्ट में, ध्यान दें इसको, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं टाइम, तो पहले a, ये जो साइन है स्टूडेंट्स बन जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, और फिर जो भी t के साथ है, t नीचे t के साथ डिफरेंशिएट करें, जो भी t के साथ है वो आगे जाएगा, वो आगे जाएगा, ठीक है। इसी में स्टूडेंट्स अगर y दिया हुआ है a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वंस अगेन, और आप अब y को डिफरेंशिएट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में भी हमें थोड़ी देर बाद डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो एक ही बार मैं आपको सिखा देता हूं। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो अब देखो क्या करेंगे, फिर से साइन का डिफरेंशिएशन जो है वो कॉस आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x का जो कोफिशिएंट है वो बाहर आएगा, तो यहाँ माइनस के लिखेंगे, माइनस के लिखेंगे स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स। तो इस तरह से कुछ डिफरेंशिएशन करते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं यहाँ पे कि y को, इस y को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो a तो वैसे लिख देंगे स्टूडेंट्स, साइन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो कॉस बन जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके अंदर की चीज हमारे पास यहां आ जाएगी, ठीक है, और टाइम के साथ डिफरेंशिएट किया, टाइम के साथ, तो टाइम के साथ यहां क्या लिखा हुआ है, ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पार्टिकल वेलोसिटी की इक्वेशन हो गई। आप चाहे तो इसको याद भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि अगर ये जनरल इक्वेशन है वेव की, अगर ये वेव की जनरल इक्वेशन है, अगर ये वेव की जनरल इक्वेशन है, तो उसमें जो पार्टिकल्स एसएचएम कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी की ये इक्वेशन होगी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, ठीक है। तो ये इक्वेशन अब हमें क्या बताएगी स्टूडेंट्स, सपोज कर लो कोई पार्टिकल है x इक्वल टू 3 पे, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे आप उसकी वेलोसिटी पता करना चाहते हो, ठीक है। यहां पर जो पार्टिकल है 10 सेकेंड पे उसकी क्या वेलोसिटी आप पता करना चाहते हो, तो क्या करोगे, x की जगह पे आप 3 रख दोगे और t की जगह पे क्या रख दोगे, 10 रख दोगे, t की जगह पे 10 रख दोगे, इसको सॉल्व करेंगे कुछ नंबर आएगा, दैट विल द पार्टिकल वेलोसिटी, दैट विल द पार्टिकल वेलोसिटी, सिंपल। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कि कोई वेव की इक्वेशन है दैट इज 10 साइन 2 पाई टी माइनस पाई बाई 3 टी प्लस पाई बाई 2, ये कोई वेव की इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। और क्वेश्चन है फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट, अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने इक्वेशन, ये यहाँ पे x, सॉरी ये यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स ये x होगा, x, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 3 एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो रोप पे 3 मीटर की दूरी पे जो पार्टिकल है 1 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या है ये मैं पता करना है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है। तो ये वेव इक्वेशन है, तो हमारी जो पार्टिकल वेलोसिटी है, पार्टिकल वेलोसिटी वो निकालेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट विल बी dy बाई dt, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, 10 को वैसे लिख देंगे स्टूडेंट, साइन का डिफरेंशिएशन cos हो जाएगा, सो दैट इज 2 पाई t माइनस पाई बाई 3x प्लस पाई बाई 2, ठीक है। और फिर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, t के रेस्पेक्ट में, t के साथ जो है वो बाहर आ जाएगा, दैट इज 2 पाई, सो ये 2 पाई यहाँ पे ऐसे बाहर आ जाएगा। सो दैट इज द इक्वेशन फॉर पार्टिकल वेलोसिटी, दैट इज इक्वेशन फॉर पार्टिकल वेलोसिटी,
ठीक है, अब हमें जिस पार्टिकुलर वेलोसिटी निकालनी है उसका डेटा पुट करना है। इज 20 पाई कॉस ऑफ 2 पाई टी, टी इज 1 सेकेंड, माइनस एक्स इज 3, तो यहाँ x 3 रखेंगे तो ये पाई जाएगा प्लस पाई बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना आएगा आप देखें 20 पाई, और ये स्टूडेंट्स आ जाएगा कॉस जो है ये पाई बाई 2 हटा के उसको साइन कर लो, और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो स्टूडेंट साइन, तो अब साइन पाई जो होता है -1 होता है, तो दिस इज -20 पाई। सो दैट इज आवर आंसर, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दिस मच मीटर पर सेकेंड, दिस मच मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट मूविंग द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ रोप, स्लोप ऑफ रोप। तो स्टूडेंट देखो क्या है कि रोप पे जब ऐसे वेव जा रही है, जब ये वेव जा रही है तो रोप का शेप जो है ऐसा है, अभी रोप का जो शेप है वो ऐसा है, रोप का जो शेप है वो ऐसा है। ठीक है, तो अगर रोप का शेप ऐसा है तो आप देखो उसके हर जगह पे अलग अलग स्लोप होगा। यहां पे रोप का स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, स्लोप के बराबर होगा। यहां पर अगर रोप का स्लोप देखना है तो इस लाइन के स्लोप के बराबर होगा, जो कि 0 भी है, आप समझ रहे होंगे। यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं तो यहां पे एक टैंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे, और इसका जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो रोप का स्लोप कहलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कहने की बात यह है कि जब रोप इस शेप में है, रोप पे वेव जा रही है, उसका शेप ऐसा है, तो उसका जो स्लोप है वो हर जगह पे अलग अलग है। स्लोप जो है रोप का वो हर जगह पे अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स ये स्लोप कैसे पता करते हैं? तो स्टूडेंट्स आप देखिए वंस अगेन कि वेव की जो इक्वेशन है हमारी जनरल, वो लिख लो पहले आप, a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये अगर हमारी वेव की इक्वेशन है तो स्टूडेंट स्लोप जो होता है किसी भी चीज का वो होता है dy बाई डी एक्स। ये हमने पहले भी पढ़ा है, मैथ्स में भी आपने हो सकता है थोड़ा सा देखा हो, नहीं देखा हो तो अभी भी मैं, तो फिजिक्स में तो हमने शुरू में देखा ही था कैलकुलस वगैरह के चैप्टर में, बट अगर आपको याद नहीं है, या ग्राफ के चैप्टर में अगर आपको याद नहीं है तो आप फिर से इसको देख लो कि किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है, किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है, स्लोप दैट इज dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए स्टूडेंट्स मुझे इस इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो फिर से जब डिफरेंशिएट करूंगा तो a वैसे आ जाएगा, साइन जो है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, तो आई हैव cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट, और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, तो x का कोफिशिएंट है माइनस के, तो माइनस के जो है वो स्टूडेंट्स बाहर आ जाएगा। सो दैट इज द स्लोप, दैट इज द स्लोप, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द स्लोप ऑफ रोप। रोप का स्लोप जो है वो कहीं पर भी क्या होगा उसका ये फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा कंक्लूड करते हैं अभी हमने क्या पढ़ा। जैसे मान लो अगर वेव की इक्वेशन है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखा जो पार्टिकल की वेलोसिटी आती है वो इसको x से डिफरेंशिएट करने पे आती है, x से डिफरेंशिएट करने पे आती है, सॉरी t से डिफरेंशिएट करने पे आती है, वो आती है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ठीक है, आप देख सकते हो हमने यही निकाला था। और जो स्लोप आता है स्टूडेंट्स वो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे आता है, वो आता है माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी वेव की इक्वेशन है। ठीक है, उससे हमने पार्टिकल वेलोसिटी और स्लोप ये निकाला। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों को आप डिवाइड करो, तो पार्टिकल वेलोसिटी और स्लोप को अगर हम डिवाइड कर दें, सिंपल मैथ है, आप देखो तो आप देखो a और a कैंसिल हो जाएगा, ये कॉस का पूरा टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दो, डिवाइड करने पे a और a कैंसिल हो जाएगा, कॉस का पूरा टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास ओमेगा और यहाँ पे k, तो माइनस ओमेगा अपॉन के, माइनस ओमेगा अपॉन के। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर स्टूडेंट्स आप अगर देखो तो ये जो ओमेगा अपॉन के है ये क्या है, ओमेगा टी का कोफिशिएंट, के एक्स का कोफिशिएंट, ओमेगा टी का कोफिशिएंट, के जो है एक्स का कोफिशिएंट है। ठीक है, ठीक है, तो ओमेगा अपॉन के जो है वो वेव वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, वो वेव वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया हमारे पास, पार्टिकल वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ माइनस साइन भी है, माइनस माइनस स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी, इनटू वेव वेलोसिटी, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला माना जाता है एंड यू शुड रिमेंबर दिस। जैसे स्टूडेंट्स कुछ सिचुएशन लेके मैं आपको इस फॉर्मूला को और अच्छे से समझाता हूं स्टूडेंट्स। देखो जैसे आप कि मान लो स्टूडेंट्स ये एक रोप है जिससे वेव जो है वो आगे तरफ जा रही है, तो किसी टाइम पे रोप का शेप ऐसा हो सकता है,
रोप का शेप ऐसा है और ये वेव जो है आगे जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे देखो स्टूडेंट्स यहां पर जो पार्टिकल है बिल्कुल पीक पे अपने, उसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो स्लोप कितना आएगा स्टूडेंट्स? 0 आएगा। यहां पे आप लाइन ड्रॉ करोगे तो स्टूडेंट्स स्लोप कितना आएगा? 0 आएगा, 0 आएगा, 0। कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में। ठीक है, अब अगर आप ये इक्वेशन लगाते हो स्टूडेंट्स यहां पे, तो पार्टिकल वेलोसिटी इज निगेटिव ऑफ स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। अब स्लोप तो स्टूडेंट 0 है यहां पे इस वाले पार्टिकल का, तो पार्टिकल वेलोसिटी भी वहां पे क्या आएगी स्टूडेंट? 0 आएगी, 0 आएगी, जो बिल्कुल सही भी है। एक्चुअली में भी आप देखो तो ये पार्टिकल अपना एसएचएम कर रहा है ना, यहाँ पे ये अपना एसएचएम कर रहा है, और अभी वो स्ट्रीम पोजीशन पे, तो उसकी वेलोसिटी तो 0 होनी ही चाहिए, उसकी वेलोसिटी तो 0 होनी चाहिए। और ये फॉर्मुला भी यही बता रहा है, कि जहां पर स्लोप 0 होगा वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 होगी, जहां पे स्लोप 0 होगा वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0 होगी, जो कि सही है। यहां पे देखो स्लोप जो है वो 0 है, और यहां वाला जो पार्टिकल है वो स्ट्रीम पे होगा, इसलिए उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी। जैसे स्टूडेंट्स अगर हम इस पार्टिकल की बात करें यहां पे, तो यहां पर भी स्लोप देखो 0 होगा, और पार्टिकल अपने स्ट्रीम पे है तो उसकी वेलोसिटी भी 0 होगी, तो वहां पे भी स्लोप 0 और पार्टिकल की वेलोसिटी भी 0। तो लॉजिकल लग रहा है, फॉर्मुला सही लग रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे देखो एक बहुत अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन भी हम यहां पे कर सकते हैं। लेट मी डू दैट। तो स्टूडेंट्स हमें क्या है कि ध्यान देंगे आप, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स एक वाई एक्स ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, वाई एक्स ग्राफ से रोप का शेप पता चलता है, वाई एक्स ग्राफ से रोप का शेप पता चलता है। तो रोप का शेप जो है वो कुछ इस तरह है किसी टाइम पे। ठीक है, और जो वेव है वो आगे जा रही है, और कितने स्पीड से आगे जा रही है स्टूडेंट्स? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड से जो वेव है वो आगे जा रही है। ठीक ठीक, और ये रोप का शेप है, किसी टाइम पे हमारे रोप का शेप ये है, तो हमने डिसाइड किया स्टूडेंट्स कि हमें ये वाला जो पॉइंट है इसको थोड़ा स्टडी करना है, ठीक है। तो यहां पे जब स्टूडेंट्स टैंजेंट ड्रॉ किया गया ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन ड्रॉ की गई, तो ऐसा देखा गया कि ये एंगल बना रहा है इस तरीके से 37 डिग्री। ठीक है, 37 डिग्री। सपोज करो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं Q। ठीक है, तो ये जो पॉइंट Q है वहां पे इस तरह से टैंजेंट ड्रॉ किया गया, लाइन ड्रॉ किया गया, तो उसने एंगल बनाया 37 डिग्री, ऐसे बताया गया। ठीक, तो स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि Q पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, यहां पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या है, वो एसएचएम कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या है। तो कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स? देखो आप इस इक्वेशन से पता कर सकते हो। कैसे? पहले तो आप देखो यहां पर जो स्लोप है, यहां पे स्लोप हमें पता है, स्लोप पता है। कैसे पता है स्टूडेंट्स? ये लाइन है तो इसका स्लोप आप मैथ्स की नॉलेज से बता सकते हो बहुत आसानी से। स्लोप कितना होगा? tan 37, tan ऑफ 37, दैट इज स्टूडेंट्स 3/4। ठीक है, अब यहां पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी निकालनी है, उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी नेगेटिव ऑफ स्लोप इनटू वेव वेलोसिटी। तो स्लोप इज 3/4 अभी भी निकाला, और वेव वेलोसिटी तो आपको सिंपली दी है, तो ये हो गया 2। तो स्टूडेंट्स यहां से आप देखो कितना आ जाएगा, -3/2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, मतलब यहां पर ये जो पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है उसकी वेलोसिटी है -3/2 मीटर पर सेकेंड, और माइनस भी आया है। माइनस आने का मतलब है स्टूडेंट्स कि ये जो पार्टिकल है वो किधर जा रहा है, ये जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ जा रहा है। समझ में आई आपको बात? किस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज किया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट्स देखो, ये एक चीज देखेंगे हम, वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी क्या होता है आपको तो पता ही है ऐसे स्टूडेंट्स। तो जैसे मान लो ये हमारे पास एक रोप है अगर स्ट्रेट, और इस पे कोई वेव जा रही है, सपोज करो साइन वेव ही जा रही है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से साइन वेव जा रही है, तो हमें पता है यहां पे दो टाइप की वेलोसिटीज होती हैं। एक तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स, यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, यहाँ के जो पार्टिकल्स है ये ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ठीक। तो एक तो वो पार्टिकल्स की वेलोसिटी हो गई, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले हमने देखा भी है। और दूसरा ये जो शेप है वो कुछ वेलोसिटी से आगे जा रहा होता है, ये जो शेप है ये कुछ वेलोसिटी से आगे जा रहा होता है, कुछ देर बाद ये शेप ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सो जितने वेलोसिटी से शेप आगे जा रहा होता है इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे तो मान लो अगर ये साइनोसाइडल वेव है, ठीक है, तो ये जो वेव की वेलोसिटी है उसकी इक्वेशन हमें पता है f इंटू लैम्डा होता है, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक।
लेकिन स्टूडेंट्स ये जो वेव की वेलोसिटी होती है, ये जो वेव की वेलोसिटी है, उसका एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है जो यहां पे मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो मैं आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सोच के देखो कि ये जो वेव है, ये जो वेव है, ये रोप पे आगे जा रही है। ये जो वेव है, ये जो वेव है, रोप के ऊपर आगे जा रही है, रोप के ऊपर आगे जा रही है, ठीक है। तो ये जो वेव है, ये रोप के ऊपर आगे जा रही है, तो इसके आगे जाने की जो स्पीड है, इसके आगे जाने की जो स्पीड है, वो रोप पे डिपेंड करनी चाहिए स्टूडेंट्स। प्लीज आप मेरी बात को समझे। ये जो वेव है वो रोप के ऊपर ट्रैवल कर रही है ना स्टूडेंट्स, रोप के ऊपर ट्रैवल करके आगे जा रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो रोप के प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करनी चाहिए, रोप के प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि वेव की जो स्पीड होती है रोप के ऊपर, उसका एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज रूट अंडर टी बाई म्यू, रूट अंडर टी बाई म्यू, ठीक है। व्हाट इज टी स्टूडेंट्स? टी इज टेंशन इन रोप, टी इज टेंशन इन रोप। टेंशन क्या होता है तो आपको पता है स्टूडेंट्स, टी इज टेंशन इन रोप, टी इज टेंशन इन रोप। एंड व्हाट इज म्यू स्टूडेंट्स? देखो म्यू पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, दैट इज m by l. Mu is m by l. M is mass of rope and l is length of rope. M is mass of rope and l is length of rope. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो म्यू होता है दैट इज m by l, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो म्यू होता है मास ऑफ रोप डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रोप, मास ऑफ रोप डिवाइड बाय लेंथ ऑफ रोप। तो वेव की एक और, वेव की वेलोसिटी की एक और इक्वेशन होती है स्टूडेंट, दैट इज रूट अंडर टी बाय म्यू। टी इज टेंशन इन द रोप एंड म्यू इज द m by l ऑफ द रोप, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे देखो एक दो छोटे मोटे से क्वेश्चंस करेंगे स्टूडेंट्स, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा पॉइंट है स्टूडेंट्स। सपोज करो ये एक रोप है स्टूडेंट्स, ठीक है, और ये स्ट्रेच किया गया है और इस रोप में टेंशन जो है वो 100 न्यूटन की है स्टूडेंट्स, ठीक है। रोप का जो मास है दैट इज 2 kg और उसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स दैट इज 10 मीटर, ठीक है। तो ये रोप का डेटा दिया हुआ है आपको स्टूडेंट्स। तो इस पे कोई वेव जा रही है स्टूडेंट्स, सपोज करो ऐसे कोई साइनोसाइडल वेव जा रही है ऐसे, ठीक है। तो उस वेव की हमें वेलोसिटी बतानी है स्टूडेंट्स, उस वेव की हमें वेलोसिटी बतानी है, उस वेव की वेलोसिटी बतानी है। तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे आप बताएं मुझे। तो कुछ नहीं, वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, रूट अंडर टी बाई म्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टी तो आपको दिया हुआ है 100 और म्यू जो होता है उसका फॉर्मूला होता है m बाई एल। तो ये हो जाएगा 100, m is 2 and l is 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वेव, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ वेव व्हेन इट ट्रैवल्स ऑन दिस रोप, व्हेन इट ट्रैवल्स ऑन दिस रोप, ठीक है। और स्टूडेंट्स खास बात क्या होती है, अगर इस रोप पे कोई भी वेव ट्रैवल करे, इस रोप पे कोई भी वेव ट्रैवल करे, वो सेम ही स्पीड से करेगी। जैसे यहां पे ये साइनोसाइडल वेव ट्रैवल कर रही है तो वो इतने स्पीड से ट्रैवल कर रही है। लेकिन स्टूडेंट्स मान लो सिर्फ यहां पर एक छोटी सी पल्स ट्रैवल करे, एक छोटी सी पल्स ट्रैवल करे, एक छोटी सी पल्स ट्रैवल करे, तो वो भी स्टूडेंट्स इसी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, वो भी इसी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस रोप पे कोई भी टाइप की वेव जब ट्रैवल करेगी तो वो इसी वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी, ठीक। हाँ, अगर आप रोप का टेंशन चेंज कर दोगे, ठीक है, या कुछ भी डेटा चेंज कर दोगे तो ये वेलोसिटी डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। तो बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स आप देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एक रोप है स्टूडेंट्स, उसका डेटा आपको दिया हुआ है, टेंशन, मास, लेंथ सब दिया हुआ है, उस पर एक साइनोसाइडल वेव आगे की तरफ जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। उस वेव की फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेव की वेलोसिटी और वेवलेंथ पता करनी है। समझ रहे क्वेश्चन क्या है, कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल है। तो पहले वेव की वेलोसिटी पे अटैक करते हैं, तो वेव की वेलोसिटी को लिख लेते हैं रूट अंडर टी बाई म्यू, अभी भी हमने फॉर्मुला पढ़ा है उसी का यूज करते हैं। तो रूट अंडर टी बाई म्यू, टी इज 100, म्यू को लिखेंगे m बाई एल, ठीक है। तो m बाई एल क्लियरली 1 है, आप देख सकते हो, तो दिस इज रूट ऑफ 100, सो दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, सिंपल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब वेवलेंथ कैसे निकलेंगे, वेवलेंथ, तो उसके लिए दूसरा फॉर्मुला यूज करेंगे, वेव की जो वेलोसिटी है दैट इज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो v तो हम निकाल चुके हैं 10 है, v हम निकाल चुके हैं 10 है, f जो है स्टूडेंट्स आपको 100 दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स लैम्डा यहाँ पे कितना हो जाएगा, लैम्डा विल बी 10 बाई 100 मीटर, सो दैट इज 0.1 मीटर, दैट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। सही है स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखो यहां पे क्या क्वेश्चन है, ये एक ब्लॉक है 20 kg का, जो कि एक पतली सी बहुत ही हल्की रोप से ऐसे अटैच्ड है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस रोप का जो मास है वो 0.2 kg दिया हुआ है और लेंथ जो है 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पे समहाउ एक पल्स बनाई गई स्टूडेंट्स, यहां पे समहाउ एक ऐसे पल्स बनाई गई, ठीक है। और ये पल्स जो है रोप पे ऐसे ट्रैवल कर रही है, रोप पे ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है ये बताना है, कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है ये बताना है। तो आप समझ ही रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान ही है यहां पर भी। तो इस फॉर्मूले पे ऐसे आसान क्वेश्चन ही होते हैं जनरली। तो पहले आप क्या करोगे,
इस रोप में टेंशन निकालो। टेंशन कैसे निकालोगे? इसका एफबीडी बना के, तो इस पे लगेगा 20G, ऊपर लगेगा टेंशन फोर्स, बिकॉज दिस ब्लॉक इज क्लियरली एट रेस्ट, तो टेंशन इज 20G, सो दैट इज अप्रॉक्सिमेटली 200 न्यूटन। ठीक है, तो इस रोप में टेंशन कितनी है? 200 न्यूटन। तो इसमें जो वेव की वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स, दैट कैन बी रिटन एज रूट अंडर टी बाई म्यू। तो टी की जगह रख देंगे हाँ 200 एंड म्यू की जगह पे रखेंगे m बाई एल। सो दैट इज रूट अंडर 200 डिवाइड बाई m, दैट इज 0.2 डिवाइड बाई 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स, दैट विल बी आवर आंसर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिलती रहे। और अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों को भी इससे फायदा हो सकता है, तो उनके साथ भी शेयर करें।